दोस्तों मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपसे कि होलसेलर से माल लीजिए, कंपनी थोड़ा सा महंगा देगी। तो देखिए, कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा भी है। कंपनी भी आपको जो है नुकसान दे सकती है और फ़ायदा भी दे सकती है। नुकसान ऐसे दे सकती है कि आपने जो है कम क्वांटिटी में अगर आपने माल उठाया तो आपको माल महंगा मिल सकता है, और फ़ायदा ऐसे दे सकती है क्योंकि कंपनी से ज़्यादातर माल नई पैकिंग में आता है। और होलसेलर से जो है आपको जो है किसी भी तरह का माल आ सकता है, नया भी आ सकता है, पुराना भी आ सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकरम खान है। कैसे हैं आप लोग? तो पेंट से जुड़ी हर तरह की जानकारी हम देने के लिए आपको तैयार हैं। और देखिए, मेरे हाथ में है ये टोकन और ये है नेरोलैक कंपनी का। तो आप इसको देखिए बिल्कुल सामने से गौर से। और ये है 50 रुपये का टोकन जो कि निकलता है नेरोलैक की बाल्टी में। तो ये सुरक्षा प्लस का टोकन है। तो सुरक्षा प्लस में कंपनी 50 रुपये का टोकन भी दे देती है और 100 रुपये का भी दे देती है। तो ये टोकन जो है घबराने की बात नहीं है। ये पेंटर का टोकन होता है, ये मालिक का टोकन नहीं होता है। तो ज़्यादातर पेंटर ही इसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस टोकन में एक ख़ास बात और है। अगर इसमें आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो लाइनें देख रही हैं, ये कोड होता है, बार कोड है एक तरह का, स्कैन होता है ये। और इसके अंदर आप जो है डेट देखेंगे, डेट भी दिख रही होगी। इसमें जो है 11/2022 की है, टिल वैलिड 11/2022। ठीक, अगर ये डेट मान लीजिए इस डेट निकल गई, चाहे 1 महीना ही हो गया, तो आपका टोकन नहीं चलेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ कल। दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो हमारे जो है अभी आज तारीख क्या है, आज तारीख है ये चल रहा है अक्टूबर का महीना चला है, अक्टूबर का लास्ट। आज है 29 अक्टूबर। तो मेरे पास जो टोकन थे वो सितंबर के थे, कुछ जुलाई के थे, जुलाई 21 के, सितंबर 21 के। तो दोस्तों हमने पेंटर से ले लिए। कभी कभी जल्दबाजी में इंसान ले लेता है, नहीं गौर करता। तो इसमें जो टिल वैलिड जो डेट है आपको ज़रूर देखनी है। ये एक्सपायर की डेट होती है। अगर ये डेट निकल गई तो ये स्कैन नहीं हो पाएगा, स्कैन नहीं होगा तो सीधा नुकसान आपका ही होगा। और ये कब निकलता है, कैसे निकलता है, आप समझ लीजिए। अगर आपने बाल्टी खरीदी, मिसाल के तौर पे कोई सी भी आपने बाल्टी ली, तो आप इस चीज़ का गौर करना कि वो जो है मतलब समझ लीजिए 1 साल के करीब की इसमें डेट होती है। अगर मान लीजिए आपने जो है सन 2020 का शुरू का माल ले लिया, अब चल रहा है 21, तो भाई आपका जो टोकन निकलेगा उसके अंदर वो एक्सपायर होगा। और ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आपके पास आते ही माल आपके इंतज़ार में होगा कि भाई माल आएगा और फ़ौरन बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ का गौर आपको करना है। और इसके अंदर जो टोकन निकलेगा तो वो एक्सपायर भी निकल सकता है। तो इस चीज़ का लोड भी आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और होलसेलर से माल भी उठाएं तो डेट वाइज चेक कर लें। बोले भाई हमें नई डेट का माल चाहिए, पुरानी का चाहिए नहीं, क्योंकि पैसे दे रहे हैं आप, सीधी सी बात है। तो मोहम्मद मेहताब आलम जी का सवाल है कि एशियन पेंट के डिब्बे पर या बाल्टी पर बेस्ट बिफोर क्यों लिखा होता है। तो आज इसी सवाल का हम जवाब देने वाले हैं। तो हमारे सामने है ये एशियन पेंट एस एक्सटीरियर इमल्सन। और देखिए इसमें यहाँ आप देखेंगे तो बेस्ट बिफोर 36 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये जो डेट है, ये पैकेजिंग की डेट है, 4/2021 का ये बना हुआ है। और ये 3 साल यानी 36 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये 3 साल तक काम करेगा। ठीक, और वहीं अगर इसकी बराबर में आप देखिए तो ये नेरोलैक का है, कंसाई नेरोलैक सुरक्षा प्लस। और इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देखिए 3/2021 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, लेकिन इसके अंदर एक्सपायर डेट नहीं लिखी होती है। तो इतना ही फ़र्क है कि एशियन पेंट लिख के देता है एक्सपायर डेट, और ये जो है नेरोलैक नहीं लिखता है। तो दोस्तों इसके डेट लिखने से और इसके ना लिखने से दोनों से ही फ़ायदा है। और फ़ायदा क्या है, देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख रही है, इसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख रही है। ठीक, बस इसमें यह फ़र्क है कि इसमें पता चल रहा है कि 36 महीने के बाद में एक्सपायर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, और इसमें नहीं लिख रही। तो इसमें जो है देखिए नेरोलैक में एक फ़ायदा यह है कि दुकानदार को मौका है, वो ये कह सकता है कि हाँ जी एक्सपायर दिखा हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ है। और इसमें लिखी भी आती है, तो इसमें जो है सीधा सीधा लिख रहा है कि हाँ जी 36 महीने के बाद में एक्सपायर हो जाएगा। तो कस्टमर को एक तरफ कस्टमर को फ़ायदा है, एक तरफ दुकानदार को फ़ायदा है। दोस्तों पहले मैं आपसे कहा करता था एशिया में नंबर 1 एशियन पेंट है, लेकिन एशिया में नंबर 1 अब जो है, एशिया में नंबर 1 जो है निप्पॉन पेंट है। बाकी इंडिया में जो नंबर 1 है वो एशियन पेंट अभी भी है। और जो निप्पॉन पेंट है वो इंडिया के अंदर 6ठे या 7वें पायदान पे ही आती है।
तो दोस्तों अगर टॉप 10 पेंट कंपनी का नाम लिया जाए तो नंबर 1 की जो पोजीशन है एशियन पेंट की है, और बर्जर पेंट आता है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर अपना जो है नेरोलैक यानी कि कंसाई नेरोलैक पेंट आ जाता है, और चौथे नंबर पर आता है एक्सो नोबल पेंट, और 5वें नंबर पर आ जाता है अपना इंडिगो। इंडिगो पेंट को अपने यहाँ कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। और देखिए फिर आ जाता है 6ठे नंबर पर निप्पॉन पेंट, और निप्पॉन के बाद में आता है 7वें नंबर पर शालीमार। फिर आता है फिर दूसरी छोटी छोटी कंपनियां आ जाती हैं, और भी बहुत सारी पेंट्स कंपनियां हैं। तो ब्रिटिश का नाम टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है। तो ब्रिटिश वाले वैसे एक बार तो हम पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, अगर थोड़ा एडवर्टाइज करें, थोड़ी मेहनत करें तो, क्योंकि बर्जर से ही अलग हुई हुई कंपनी है ब्रिटिश। इसकी जो बड़ी कंपनी, मेन कंपनी जो है बर्जर है, और बर्जर के बाद में ब्रिटिश आती है। तो हो सकता है बर्जर ब्रिटिश एक होने की वजह से इसमें टॉप 10 की लिस्ट में नहीं दिया हो इसे।